बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, जिसमें उसने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, लेकिन उसके बाद बिलाखिर जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी जो है वो 11th आवर में हुई, यानी ऐसा लग रहा था कि बस हमला होने ही वाला है, और उससे चंद घंटे पहले सब कुछ बदल गया। ये हुआ कैसे? पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि हकायक क्या है, कौन कौन सी चीज़ें सामने आई। फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हुआ, और अब तक कौन कौन सी चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं। ईरान का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है, और पाकिस्तान का क्या कहना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले अचानक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रात गए लगभग 1 बजे से पहले एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फौरी तौर पे अमेरिका से ये स्टेटमेंट आता है वाइट हाउस का कि हमने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ट्वीट का जायज़ा लिया है और हम उसको देख रहे हैं। पहले आप देखें शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया क्या। शहबाज शरीफ ने कहा जी, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें बतदरीज मजबूती से और ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में नताइज सामने आने की काफ़ी उम्मीद है। सफारतकारी से मसला हल करने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरानी भाइयों से आबनाए हुर्मस को 2 हफ्तों के लिए खोलने की पुरजोर पुरखलूस अपील भी करता है। तमाम फरीकैन से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मफाद में सिफारतकारी की खातिर मुकम्मल जंगबंदी की पाबंदी करें। इसमें पाकिस्तान ने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था। वैसे अमेरिका ही मैटर करता है, इसराइल तो मैटर नहीं करता। अगर इसराइल ईरान के साथ लड़ेगा तो वो 2 ढाई 3 घंटे के अंदर इसराइल को चक्कर दे के रख देगा ईरान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ का। इसके कुछ देर के बाद जो है वो, जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म हो रही थी तो लगभग 1.5-2 घंटे रह गए थे, बाकी 1.5-1 घंटा रह गया था। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, ज़रा ये भी आप सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है, बशर्तिया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त काफ़ी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज़ मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये बहुत अहम है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ज़्यादातर इख्तलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुँचना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लो जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ठीक है, मुझे जंगबंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो इराक़ची का स्टेटमेंट आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो ये है, मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अपने प्यारे भाइयों इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरख्वास्त के जवाब में और अमेरिका की जानिब से अपने 15 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मनसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नज़र मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूँ, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनज़र रखते हुए आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए महफूज रास्ता मुमकिन बनाया जाएगा। ये जनाब सैयद अब्बास इराक़ची ये स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।
एक तो पहले आपको बताऊंगा कि ईरान की शराइत क्या है, लेकिन यहां पे जो एक बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो ईरान की है। उन्होंने कहा जनाब के 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारहियत की ज़मानत देना शामिल है। आबनाए हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। बयान के मुताबिक जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करना, सलामती कौंसल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी जंगी फ़ौज के इनखला की तजवीज़ भी शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के खिलाफ तमाम इस्लामी महाजों पर जंग बंदी को रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या? इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े, मैंने गल्फ न्यूज़ में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने, नंबर 2 आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं वो ख़ात्मा किया जाएगा, तमाम सानवी पाबंदियों का भी ख़ात्मा किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का ख़ात्मा किया जाएगा जो ईरान के ख़िलाफ़ थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का ख़ात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी, खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा, तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर, जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज़ मुतालबात है, ज़िल्लत आमेज़, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब ज़रा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात ख़राब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को ये तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला ख़राब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूँ। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना। दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है,
तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान